सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सवाल गूंजा और इसके बाद देश भर में बहस फिर से चल निकली। सवाल वही, क्या गौमूत्र के जरिए कैंसर का इलाज हो सकता है? यही बड़ा सवाल गूंज रहा था सोशल मीडिया पर। और क्या आधी जानकारी लोगों की जान के लिए खतरा है? पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का बयान इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। गौमूत्र के जरिए कैंसर के इलाज वाली ये खबर जो फैली और उसकी सफाई और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा राज हम आपको बताने जा रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने तो गौमूत्र को लेकर एक बड़ी बात कही ही, जो चर्चा का विषय है। हम भी आपको एक बड़ी बात बताएंगे, इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ रहना होगा और एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल एक्स पर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू से एक यूजर ने अहम सवाल पूछा। आप एक डॉक्टर हैं, आपने गौमूत्र से इलाज करवाया, तो क्या आप कैंसर जैसे गंभीर रोग को लेकर लोगों को गलत संदेश दे रही हैं? इस सवाल के बाद एक छोटी वायरल रील के साथ ये चर्चा बहुत तेज हो गई। इस पर नवजोत कौर सिद्धू ने खुले शब्दों में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, वायरल किया गया वीडियो आधे घंटे की बातचीत का सिर्फ कुछ सेकंड का हिस्सा है और आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। उन्होंने साफ कर दिया कि कैंसर होने के बाद सिर्फ एक ही इलाज आपको मुक्ति दिला सकता है और वो है एलोपैथी से जुड़ा हुआ इलाज, बिल्कुल साफ और सटीक तरीके से। मरीज को सबसे पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ से बनाए गए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने साफ कहा कि उनकी बातचीत का मुख्य उद्देश्य इलाज का ऑल्टरनेटिव बताना नहीं था। उनका कहना था कि अगर इलाज के साथ साथ मरीज लगातार ज़्यादा शुगर, रिफाइंड ऑयल और ज़्यादा एसिडिक चीज़ें, प्रिजर्व्ड और कीटनाशक लगे खाने के पदार्थ और गलत लाइफस्टाइल अपनाता है, तो इसका इलाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। सही डाइट और लाइफस्टाइल इलाज को और ज़्यादा मदद करते हैं, सहारा देते हैं, पूरा इलाज नहीं बन जाते। तो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने साफ साफ कह दिया, अधूरी क्लिप और आधी जानकारी के आधार पर किसी को जज करना गलत है। गंभीर बीमारियों में हमेशा वैज्ञानिक और डॉक्टरों की सलाह के साथ आगे बढ़ें। तो सवाल सिर्फ गौमूत्र और आयुर्वेद का नहीं है, सवाल है आधी अधूरी जानकारी का। तो जाते जाते हम भी एक आपको अहम बात बता देते हैं। छोटे से वायरल क्लिप में नवजोत कौर सिद्धू के साथ अनिरुद्धानंद जी बात कर रहे हैं और गौमूत्र की बात कर रहे हैं कि ये गौमूत्र का पान भी करती हैं, उससे स्नान भी करती हैं। यही वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। अब गौमूत्र को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा है जिसमें सफ़ेद दाग है मुझे, तो सफ़ेद दाग, इसकी बढ़ते हुए की क्लिप, बढ़ती हुई तस्वीर और कम होने की तस्वीर, ये दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे इलाज में भी मैं एक दवाई जो है, जो मुझे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई है, उसके ज़रिए वो दवाई जो है गौमूत्र में मिक्स करके मुझे माथे पर लगानी है। तो ये मैं लगाता हूँ। काफ़ी मुश्किल शुरू में मुझे लगा था गौमूत्र का इस्तेमाल करना, दवाई के तौर पर मिक्स करके यहाँ पे लगाना, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसका असर मुझे मिला तो मैंने उसके असर को जाना, समझा। तो अपने अपने विचार हैं सबके गौमूत्र को लेकर, लेकिन मेरा क्या विचार है, मैंने गौमूत्र पिया तो नहीं, लेकिन एक दवाई के साथ मिक्स करके उसको अपने शरीर पर लगाया, अपने माथे पर लगाया, इस चर्म रोग पर लगाया, इस सफ़ेद दाग पर लगाया। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बड़े हॉस्पिटल में, मेडिकल साइंस के बड़े हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए मैं गया, तो उससे कोई असर नहीं हुआ, दाग वैसा का वैसा। लेकिन जैसे ही मैंने आयुर्वेद में इसके इलाज के लिए कदम आगे बढ़ाया, तो तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मेरी स्किन नॉर्मल हो रही है। तो इसमें डिसिप्लिन ऑफ लाइफ जो है वो एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। जैसा कि नवजोत कौर सिद्धू भी कह रही हैं कि इलाज के साथ साथ जो डिसिप्लिन आयुर्वेद ने सिखाया है, वो डिसिप्लिन हमें
जिंदगी भर जो है वो काम आएगा और मुझे वो काम आ रहा है। मैं अपने बहुत सारे तमाम वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी में आयुर्वेद के ज़रिए बदलाव आया और मेरी स्किन पर भी बदलाव आ रहा है। और जैसे ही मैंने डिसिप्लिन जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया, तो ये जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। डॉट डॉट जो है वो आने शुरू हो गए, सफ़ेद दाग भाग रहा है। तो ये गौमूत्र के साथ मिक्स करके जो दवाई है उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, गौमूत्र पी नहीं रहा हूँ। लेकिन आप गौमूत्र को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, मैंने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के प्रिस्क्राइब करने के बाद गौमूत्र का इस्तेमाल किया है, मैंने पिया नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो गौमूत्र को लेकर तरह तरह की बातें भी बनाते हैं, मीम्स भी बनाते हैं। तो आपके क्या विचार हैं? आप भी मेरे साथ अपने विचार साझा कीजिए।